कहते हैं अप्सरा मोह लाने आती है, पर इस बार वो आई थी ये पूछने की क्या मोक्ष से पहले मनुष्य होना जरूरी है। घने वन के हृदय में हिमालय की छाया तले एक साधु वर्षों से तपस्या में लीन था। न वस्त्र की चिंता न शरीर की। उसकी आंखें बंद थीं, पर आत्मा जागृत। देवताओं को भय हुआ, इतनी कठोर तपस्या स्वर्ग के संतुलन को डगमगा सकती थी। तब स्वर्ग से उतारी गई एक अप्सरा, कनकलता। उसका सौंदर्य शरीर का नहीं, अनुभूति का था। पायल की मधुर ध्वनि, हवा में घुलती सुगंध और आंखों में ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कोई साधु भी नहीं देता। अप्सरा ने नृत्य नहीं किया, वो बस साधु के समीप बैठ गई। तुम किसे खोज रहे हो? उसने पूछा। साधु ने आंखें नहीं खोली, बस कहा, उस सत्य को जो इच्छा से परे है। अप्सरा मुस्कुराई। और यदि वही सत्य इच्छा के भीतर छुपा हो तो? पहली बार साधु का हृदय कांपा। ये मोह नहीं था, ये स्मृति थी कि वो भी कभी मनुष्य था। रातें बीतीं, दोनों मौन में बातें करते, न स्पर्श न वासना, बस दो आत्माएं अपने अपने सत्य के किनारे खड़ी। एक दिन अप्सरा बोली, यदि मैं चली जाऊं तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, यदि रुक जाऊं तुम मनुष्य बन जाओगे। साधु ने आंखें खोलीं। पहली बार उसने अप्सरा को नहीं देखा, उसने स्वयं को देखा, अपने भीतर की अधूरी प्रार्थना। अप्सरा स्वर्ग लौट गई। साधु को मोक्ष नहीं मिला, पर उसे ज्ञान मिला कि त्याग तब पवित्र होता है जब त्यागने को कुछ हो। आज भी कहते हैं, उस वन में जब हवा ठहर जाती है तो साधु की श्वास और अप्सरा की पायल एक साथ सुनाई देती है। साधु के इस धैर्य के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।